नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो इकोनॉमिक्स का जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो है मांग के प्रकार के बारे में। उम्मीद करता हूं पसंद आएगी आप लोगों को। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों मांग के प्रकार के बारे में, ठीक है। कीमत मांग के बारे में, आय मांग के बारे में, तिरछी मांग और मांग के अन्य प्रकार के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल तो मांग के अन्य प्रकार के बारे में रहने ही देते हैं, इसे नहीं देखना है, ठीक है। मैं 3 प्रकार आपको बताऊंगा, एक कीमत मांग, दूसरी आय मांग और तीसरी तिरछी मांग के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा और एक ही वीडियो में सारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो में आपको दूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे, मतलब इस वीडियो में बात करेंगे कीमत मांग के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कीमत मांग के बारे में। तो जैसे कि मैंने मांग के नियम को बताते समय ही जो आपको परिभाषा दिया था मांग के नियम के बारे में, ठीक है। तो वही कीमत मांग में भी हम लोग को लिखना है। कीमत मांग होता क्या है, तो एक निश्चित कीमत पर, ठीक है, किसी वस्तु की वो सारी मात्राएं जो किसी एक निश्चित उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में किसी स्थान से खरीदी जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं कीमत मांग। अन्य बातें समान रहने पर मांग और उसके कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, यानी मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में यानी MCQ टाइप क्वेश्चन में जो है इसे दिया जाता है कि वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन में से ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो उल्टा होगा, विपरीत होगा या ऋणात्मक संबंध होगा, ठीक है। तो गाइस इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका हम लोग रेखा चित्र के बारे में बात कर लेते हैं। इसका रेखा चित्र होता है, आपको 2 लकीर खींचनी है, एक 0 से x और एक 0 से y, ठीक है। इधर हम लोग दिखाएंगे मांग मात्रा और इधर हम लोग दिखाएंगे कीमत, ठीक है। आप कह सकते हैं x वस्तु की मांग मात्रा और इधर x वस्तु की कीमत आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कीमत मांग वक्र होता है, ठीक है, वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ D, यानी ये डिमांड कर्व है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच में उल्टा संबंध पाया जाता है, ठीक है, यानी विपरीत संबंध पाया जाता है। तो आप इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये थी, ठीक है, तो वह किसी वस्तु की जो मांग मात्रा है वह 8 के बराबर कर रहा था। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप कीमत को या तो घटा दीजिए या कीमत को बढ़ा दीजिए, उल्टा संबंध आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कीमत को बढ़ा देता हूं, अगर 5 से 10 रुपये कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं अब जो इसकी मांग मात्रा होगी वो 8 से घट जाएगी। तो आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही किसी वस्तु की कीमत घटी है, सॉरी बढ़ी है, वैसे ही यहाँ पे मांग जो है वो घट गई है। यानी अगर अब हम कीमत को क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो फिर मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कीमत को मैं यहाँ पे घटा करके यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो फिर जो मांग होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यानी आप मांग और कीमत के बीच संबंध आप देख चुके, दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। ग्राफ को थोड़ा सा अध्ययन करके आपको नीचे में लिख देना है। कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा आपने यहाँ पे किया है ठीक उसी तरह से आपको नीचे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। 0 से 1, ठीक है। ऊपर के चित्र में 0 से x वस्तु की मांग मात्रा को दिखाया गया है, ठीक है, और 0 से y वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो DD है वो मांग रेखा है
ठीक है, यानी मांग रेखा को यहाँ पे दर्शा रहा है। जब वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तो वस्तु की मांग जो है 8 मात्रा कर रहा था, ठीक है। तो मांग मात्रा क्या थी, 8 थी। जैसे वस्तु की कीमत 5 से बढ़ करके 10 हो गई है तो उसकी मांग मात्रा 8 से घट करके 6 हो गई है, ठीक है। और इसको आप नीचे लिख देंगे। इस प्रकार मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। इसमें छोटे क्वेश्चन ही देंगे, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो ये है आपका कीमत मांग। इसके बाद जो मैं वीडियो आपको दूंगा वो होगा आय मांग के बारे में। आय मांग को वो वीडियो थोड़ा सा इससे लंबा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।